ईरान अमेरिका का दोहा रहस्य आखिर क्या है? ट्रंप ने बात की और बात में दावा भी किया है, लेकिन इन सब के बीच में अकड़ रहा है तेहरान। क्या तेहरान वो मुद्दा बन जाएगा? क्या ये लड़ाई थमेगी या फिर नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने बातचीत का अनुरोध किया है और दोनों देशों के बीच कतर में बैठक हो सकती है। हालांकि ईरान ने इस दावे से इनकार करते हुए कहा कि वह केवल अपने रुके हुए फंड की रिहाई के लिए विशेषज्ञों का दल दोहा भेज रहा है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उनकी टीम दोहा पहुंच गई है, लेकिन वार्ता पर तेहरान अब भी पत्ते नहीं खोल रहा है। क्या मतलब है? दरअसल मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने बातचीत के लिए संपर्क किया है, वहीं दूसरी ओर ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और गाजा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच हुए हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट की है। उनके मुताबिक यह बैठक कतर में होने वाली है। हालांकि ट्रंप ने इस प्रस्तावित बातचीत के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस दावे को गलत बताया है। मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बैठक तय नहीं हुई है। हालांकि ईरान ने यह जरूर पुष्टि की है कि वह अपने विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल दोहा भेज रहा है और इस टीम का उद्देश्य अमेरिका से बातचीत करना नहीं, बल्कि विदेशों में जमा ईरान की रुकी हुई वित्तीय संपत्तियों यानी कि जो फ्रोजन फंड है उसको जारी कराने की प्रक्रिया पर काम करना है। इसी बीच ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर फ्रांस की योजना पर भी कड़ा विरोध जताया है। फ्रांस इस समुद्री मार्ग में बारूदी सुरंगों को हटाने से जुड़ी योजना पर विचार कर रहा है। ईरान ने कहा है कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं और ऐसे समय में किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप तनाव को और बढ़ा सकता है। तेहरान ने फ्रांस को चेतावनी देते हुए कहा कि वह ऐसे किसी भी कदम से बचे जिससे उकसावे वाली कार्रवाई मानी जाए। दूसरी ओर गजा पट्टी में हिंसा अभी भी जारी है। फिलिस्तीनी अधिकारियों की माने तो इजरायली सेना की कार्रवाई में कम से कम 8 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और इसके अलावा इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में भी हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब इजरायल और लेबनान के बीच पहले से युद्ध विराम लागू है। इन घटनाओं से साफ है कि मध्य पूर्व में स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर गजा, लेबनान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बढ़ता तनाव क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए नई चुनौती बनता हुआ जा रहा है। अब इस पूरे मामले में अभी तक क्या अपडेट्स आए हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका में ईरान के साथ हुई समझौते को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस समझौते का समर्थन करते हुए इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अंतिम समझौते के लिए मजबूत आधार तैयार हो चुका है। वेंस ने इजरायल की आलोचना करते हुए कहा कि केवल सैन्य कार्रवाई से हर सुरक्षा समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायल की आलोचना करने से बचते हुए ईरान और हिजबुल्लाह पर निशाना साधा। हालांकि व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं के बीच किसी भी मतभेद से इनकार किया है। ओमान ने कहा है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगों को हटाने की मुख्य जिम्मेदारी ईरान की है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता यानी कि जो MOU है के मुताबिक इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों को सुरक्षित रखना मुख्य रूप से ईरान की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी और अनुरोध किया गया तो ओमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। इससे पहले ईरान भी फ्रांस की इस मामले में भूमिका पर आपत्ति जता चुका है। ईरान ने अमेरिका के इस दावे को खारिज किया है कि दोहा में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होगी। तेहरान का कहना है कि वह केवल एक तकनीकी विशेषज्ञों की टीम कतर भेज रहा है और यह टीम किसी नए राजनीतिक समझौते पर बातचीत नहीं करेगी, बल्कि पहले से हुए समझौता यानी कि MOU के लागू होने की प्रगति की समीक्षा करेगी। ईरान का आरोप है कि अमेरिका MOU की शर्तों को लागू करने में धीमी गति से काम कर रहा है। खासकर दक्षिणी लेबनान में युद्ध विराम से जुड़े प्रावधानों को लेकर ईरान ने गंभीर चिंता और आपत्तियां जताई हैं। ओमान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर केवल रास्ता इस्तेमाल करने के लिए कोई ट्रांजिट शुल्क लगाने का समर्थन नहीं किया है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन अहमद
अल-बुसैदी ने कहा है कि समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर केवल आवागमन के लिए शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि जहाजों को समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और नौवहन सहायता या आपातकालीन सेवाएं जैसी विशेष सुविधाएं दी जाती हैं तो उन सेवाओं के लिए शुल्क लेने पर चर्चा की जा सकती है। उनके अनुसार यह व्यवस्था संबंधित देशों और शिपिंग कंपनियों की सहमति से होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी वार्ताकारों का एक दल कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हो गया है। उनके मुताबिक वहां ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब हाल के सैन्य हमलों के कारण हॉर्मुज़ को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के पास स्थायी शांति समझौता तक पहुंचने के लिए लगभग अगस्त के मध्य तक का समय है और इस दरमियान दोनों पक्ष तनाव कम करने और समझौते की दिशा में प्रयास करेंगे।